नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो टेस्ट नंबर 17 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। और यदि ये टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है पाइप एंड किस्टन का। इसमें कहा एक नदी से निकलने वाला एक इनलेट पाइप ए 30 दिनों में जलाशय को भर सकता है। मतलब एक भरने वाला पाइप है जो 30 दिनों में भर सकता है। ठीक है जी। दूसरा जी 50 दिनों में सिंचाई नहर में खाली करने में सक्षम है। दूसरा खाली करने वाला है। यदि मैं टोटल की बात करूं यहाँ से, तो टोटल 150 यूनिट पानी होगा। एफिशिएंसी कितने की होगी? 5 की और 3 की। अब ये कह रहा है कि ए पाइप शुरू करे और वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव काम करते हैं। तो मैं ए से काम करवा देता हूँ। डी की बात करें और टोटल यूनिट की बात करें, कितने यूनिट करेगा। तो एक दिन में ए कितना काम कर देगा जी? 5। और बी कितना करेगा एक दिन में जी? 3 खाली कर देगा। तो कुल मिलाकर 2 दिनों में जी काम होगा जी 2 यूनिट काम होगा। ठीक है, 2 दिन पानी भरा जाएगा। तो हमें भरना जी 150 यूनिट। तो 150 यूनिट भरना है तो क्या करें? देखो, हम क्या करेंगे, इसको 150 के आसपास ले जाएंगे। यदि मैं 146 यूनिट काम करवाना चाहूँ, 146 यूनिट काम करना चाहूँ तो 146 दिन लग जाएंगे। उसके बाद काम कौन करेगा जी? ए काम कर लेगा जी। ए तो एक दिन में कितना काम कर सकता है जी? 5 यूनिट। मतलब कि यदि मैं बात करूँ तो लगभग 147 दिन का समय लगेगा और ये 150 प्लस यूनिट भर देगा। तो अप्रोक्सीमेट 147वां दिन ऐसा होगा जिसमें वो पानी भर जाएगा। पहली बार पूरी तरह भरेगा तो 147वें दिन में। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है आलोक पी से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई एक लाइन है जिसपे पी भी है, क्यू भी है और एक बीच में आर है। ठीक है, यदि आलोक से मैं बात करूं तो आलोक क्या करता है? आलोक का जो डिस्टेंस है वो है पी से आर तक चलने का। जबकि इसने रमन के बारे में कहा है, रमन का जो डिस्टेंस है वो पी से तो क्यू जा रहा है प्लस वापिस आ रहा है, तो आर से क्यू तक का। तो मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस तो मैं कह सकता हूं जी पी आर प्लस पी क्यू प्लस आर क्यू। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है ये 15 किलोमीटर का पी से क्यू तक का। तो मैं कह सकता हूँ जी यहाँ से पी से आर और आर से क्यू, ये जी 15 किलोमीटर पूरा हो गया और पी से क्यू 15 किलोमीटर हो गया। मतलब कि कह सकता हूँ 2 गुना 15 किलोमीटर, मतलब कि दोनों ने मिला के 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। आप कहोगे जी ठीक है, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, तो 30 किलोमीटर किया है जी और 6 की और 9 की स्पीड से, तो मतलब कि टोटल मिला के 15 की स्पीड से किया। तो 15 के हिसाब से जी 2 घंटे इन्होंने ट्रैवल किया होगा। और 2 घंटे के हिसाब से इसने कहा कि पी से क्यू, तो पी से आर क्या है? तो पी से आर क्या है जी? पी से आर जी आलोक चला था, आलोक 6 के हिसाब से चला था, 2 घंटे चलेगा तो जी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसने कहा एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ कोई संख्या x है, 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं जी 1/6, मतलब कि 7/6 कर दिया। मैं यहाँ साइड में फ्रैक्शन लिख देता हूँ, इसको लिखेंगे जी 1/6, 6 पर 1 बढ़ा दिया इसने। और एक वैल्यू है जी 37.5, इसको लिखेंगे 3/8। ठीक है जी, अब उसने कहा कि फिर इसको 15% घटा दिया, तो 15% घटाने का मतलब जी 85/100, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 238। तो काट लेते हैं जी, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 7 से कितनी बार जाएगा जी? 7 से जाएगा 2 बार और 5 एकम 5, 5 से जाएगा 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 गुना 20 गुना 6, तो 6 चौक 24, 240 आ जाएगी। अब इसने कहा कि 240 का 3/8 बताना है, तो 8 से कितना जाएगा जी? 30 बार, तो 30 दिया 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसने कहा कि 35 सेकंड में एक खंबे को पार करती है जी 700 मीटर की ट्रेन। तो 700
40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जी 1 सेकेंड में 20 मीटर लगेंगे। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 700 प्लस 740 मतलब कि 1440। अब 20 की वैल्यू 1440 है तो एक की कितनी हो जाएगी जी 72 सेकेंड हो जाएगी। 72 सेकेंड हो जाएगी तो इसको कह सकता हूँ जी 1 मिनट 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा एक व्यापारिक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक 100 की वैल्यू 125। देखो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। देखो इसने कहा कि पहले 25% बढ़ा दिया फिर 10% छूट दे दी, तो इसका मतलब 25% से कम रहेगा। तो ये ऑप्शन तो 140 से गलत हो गया। सी इसलिए नहीं हो सकता कि 25% में से कम करेंगे तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन भी 25% ज़्यादा तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचेगा। यदि इसको ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी हो सकता है और बाकी बेसिक मैं बता ही रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया फिर इसमें छूट देता है, तो छूट दे दीजिए 90% 10% की, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 112.5। तो कितने का फ़ायदा हो गया जी डायरेक्ट 12.5 का फ़ायदा हो जाएगा इसको। ठीक है, तब भी ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। एक की आयु दूसरे की तुलना में 8 वर्ष अधिक है। तो 8 वर्ष अधिक मतलब हमारे हिसाब से गैप एक का, जबकि सवाल में वैल्यू 8 है। तो इसने पूछा दोनों की आयु का योग। दोनों कितने साल के हैं जी, दोनों मिला के 7 यूनिट है, तो 7 गुना 8, तो दोनों का आयु का योग 56 साल हो जाएगा। 56 देख लो ऑप्शन। और वैसे भी 3 और 4 7 7 से कटने वाली संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। इस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो ऑप्शन से हो जाएंगे। चलो इसको कर लेते हैं जी 7 का सॉल्यूशन। तो 3/4 डिवाइड बाई, अंदर वाले को मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूँ, आप कहोगे जी कर दो, तो ये हो जाएगा जी 9/16 प्लस में 8/27 डिवाइड बाई, इसको अंदर करेंगे तो 27 में से 11 गए 16/81 प्लस में 1/6। इसको लिखेंगे 3/4, ये हो जाएगा जी 16/9 प्लस में ये हो जाएगा जी 8/27 गुना लिखेंगे इसको 81/16 प्लस में 1/6। तो 27 से कटेगा जी 81 3 बार और 8 से कटेगा जी 2 बार। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 4/3 और प्लस में 3/2 प्लस 1/6। जब मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो 6 आ जाएगा जी 8 प्लस 9 प्लस 1 8 और ये हो जाएगा जी टोटल मिला के मैं साइड में लिख देता हूँ 18/6। तो रिजल्ट मिलेगा जी 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, पाई चार्ट का क्वेश्चन दे दिया सबने अब की बार, तो पढ़ लेते हैं। इसने कहा है कि काले रंग के मोटर चक्र में केंद्रीय कोण बताना है। तो काले की वैल्यू मैं बता देता हूँ यहाँ जी 13% है। तो 13% किसका, इसका केंद्रीय कोण बताना, तो मैं 360 से मल्टीप्लाई कर दूँ और परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरो लगा दूँ, तो 0 से 0 16 13 6 78 7 बचेगा 13 3 39 और 7 46, तो 46.8 समथिंग होगा, तो अप्रोक्स में हो जाएगा 47 आंसर 47 हो जाएगा अप्रोक्स में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि एक व्यक्ति ने 7% की हानि पर बेचा, यदि वो 10.5% के लाभ पर बेचता तो 105 रुपये में अधिक में बेचता, तो 11% का लाभ मतलब 100 की वैल्यू 111। 111 का मल्टीपल ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बाकी इसको मैं वैसे भी करवा देता हूँ। मान लो कोई चीज़ 100 की है, 7% की हानि मतलब 93 में बेचेगा और 10.5% मतलब इतने में लाभ में बेचे, तो डिफरेंस की बात करें तो 17.5 हो जाएगा। 17.5 की वैल्यू ही सवाल में 105 है और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 105/17.5 और निकालनी किसकी है 111 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे 111। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी 666, तब भी आंसर यही रहेगा। ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी का 3/4 है। मैं मान लेता हूँ एक संख्या x है एक संख्या y है, तो 3/4 मतलब जब पहली 3 होगी दूसरी 4 हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं का जोड़, जोड़ मतलब जी अब देख लो 3 और 4 7, 7 का मल्टीपल ढूंढ लो, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका मैं बेसिक भी करवा देता हूँ। इसने कहा कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत, तो मैं मान लेता हूँ जी 1/3 होगी प्लस 1/4 होगी, इसका औसत जो कि बराबर है 7/72 के। तो यहाँ से मैं रिजल्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा जी 7/12 गुना 2, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 7/72। जी 7 से 7 कटेगा और 12 से मर जाएगा जी 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 3। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3
और बतानी किसकी है जी, 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू बतानी, क्योंकि दोनों का सम कितना है जी 3 + 4, तो 7 × 21, तब ये आंसर 21 ही आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दी तो चीज़ रहेगी 88 की, 10% की छूट दे दी तो ये इतने की रहेगी। अब ये कह रहा है कि इसको बेचकर लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है तो 100/11 से मैं डायरेक्ट यहीं भाग कर लेता हूँ जी 110 से, तो काट लेते हैं जी, 2 0 से 2 0 कटेगी, 100 से ये 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 से 8 पर कटेगा, तो ये मिलेगा जी 8/64 गुना 4, तो 4 चौक 16, 1 4 6 24 और 1 25, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा जी 256 सीपी क्रय मूल्य। उम्मीद आप समझ पाए होगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि 10 वस्तुओं का औसत 18.2 है, तो 10 वस्तु का जी टोटल सम कितना हो जाएगा 18.2 की यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना 16.6, तो 6 चौक 24 2 64 65 66, ठीक है जी। अगली 7 संख्याओं का औसत, अगली 7 संख्याओं का औसत की मैं बात करूँ तो ये दे रखा जी 20.8, तो ये हो जाएगा 7 8 56 7 दूनी 14 जी। संख्या तो 10 थी लेकिन हमने गिन कितनी ली 11, तो क्या करेंगे 11 में से इसको घटा देंगे तो चौथी संख्या मिल जाएगी हमें, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी जी, मैं टोटल सम करूँ 0 11 और 1 12 20 और 1 21, मतलब कि 212 में से मैं 182 को माइनस करूँ तो रिजल्ट कितना मिलेगा जी 30 मिल जाएगा, मतलब मैं 30 उसको घटा दूँ, तो चौथी संख्या यदि इसमें से मैं घटा दूँ तो जो रिजल्ट होगा वो 152 होगा, और 152 को अब इसने कहा कि उनका औसत बताना, तो एक संख्या घटा दी हमने तो संख्या बचेगी 9, 9 से काटेंगे तो 16 नहीं में 144 होते हैं, ठीक है, 6 और 2 8 80, लगभग अप्रोक्स में 16.9 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। वैसे तो 16.8 आना चाहिए था लेकिन है नहीं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा कि 70 पुरुष और 100 महिलाएं हैं, तो मेल और फीमेल 70 और 100। अब ये कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की समान संख्या में भर्ती कर ली, ठीक है, तो अनुपात 3:4 हो गया, तो 3:4 जो इनका गैप इसका मतलब वो सेम ही रहेगा, जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ देखे तो जी ऊपर देखे तो 30 और नीचे देखे तो 1 है, तो डिफरेंस बराबर कर ले जी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा जी 90 और ये हो जाएगा जी 120, तो इसका मतलब कितने मिलाए गए होंगे जी, पहले 70 थे अब 90 हो गए, मतलब 20 व्यक्ति मिलाए गए होंगे, ठीक है जी। तो फार्म भरने वाले संख्या की क्या है, मतलब अभी फिलहाल कितना जी, मैं दोनों का सम कर दूँ तो जी अभी दोनों मिलाकर कितने हो गए जी 210 हो गए, वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसने कहा कि ए की गति बी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये यदि ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यदि मैं मान लेता हूँ, सारे पुट करो कैसे करते करते एक बार डी पे आओगे तो मैं ऑप्शन 50 किलोमीटर प्रति घंटा पुट कर लेता हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो 300 किलोमीटर जा रहा है एक हिसाब से, तो 50 के हिसाब से यदि मैं एक की गति मानूँ तो 6 घंटे लगा देगा, और बी की कितनी है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक ए की, तो बी की हो जाएगी जी 30, 30 से इसका काटूंगा तो यह हो जाएगा 8, तो सवाल में ये कहा है कि बी से 2 घंटे कम लेता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा जी 2 घंटे कम लेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी इसका बेसिक बता देता हूँ। इसने कहा कि 240 किलोमीटर और इसकी स्पीड में बात करूँ तो कितना होगा एक्स मान लेता हूँ, तो दूसरी की स्पीड कितनी होगी जी 300/x + 20, तो जो कि टाइम लेगा जी 2 घंटे। जब आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। जब इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, तो ए की गति बी की गति से 20 अधिक है, तो ए की गति कितनी आ जाएगी जी, तो 30 + 20, तो आप ऑप्शन से जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वरना बेसिक को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो। इसने कहा कि 5 से शुरू होने वाली 10 क्रमागत विषम संख्याओं पर विचार करें, ठीक है जी। 5 से शुरू होने वाली 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 होगी ना 10, 3 3 6 3 3 और 1 10, ठीक है। अब उसने कहा कि पहले और दूसरे को छोड़ दिया, ठीक है, और प्रत्येक को क्या करें, प्रत्येक को गुना करें, किससे गुना करना है जी 3 के साथ गुना करना है, पहले दूसरी को छोड़ देते हैं जी, फिर औसत बताना है, तो 9 × 27 11 × 33 + 13 × 39 15 × 45 17 × 51 + 19 × 57 + 21 × 63 + 23 × 69,
सभी का सम करेंगे और डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो सभी का सम आ जाएगा 396/10, तो 39.6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद आप समझ पा रहे होगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसने कहा है कि एक कंटेनर ऑफ शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, इसका मतलब इसमें सवाल में, और जिसकी रेडियस और डेप्थ आर और एच दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और गेट इक्वली गेट कम्प्लीटली फिल्ड ये दे रखा है, और स्पेरिकल दे रखा है, तो स्पेयर का जिक्र कर रखा है, ठीक है। तो उसने कहा कि प्रत्येक का व्यास दे रखा, व्यास मतलब डायमीटर दोनों का बराबर है, डायमीटर, तो दोनों की रेडियस भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलो लगा देते हैं जी, वॉल्यूम लगा देते हैं, वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इक्वल होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा। यहाँ आर और एच दोनों इक्वल हैं, तो ये इसको मैं कह सकता हूँ जी आर की क्यूब इक्वल टू होगा 4, यहाँ आर कितना है, यहाँ आर हो जाएगा जी 1 mm, ठीक है। तो यहाँ 1 का क्यूब लिखेंगे, और इसमें कितना है 1,28,000 समुद्र तट के बराबर, ठीक है। तो 1,28,000 लिख देते हैं जी। तो यहाँ से आर का क्यूब कितना मिलेगा जी, 3 जीरो तो ये मिलेंगी, और 28 4 8 32 3 12 चौका 48 3 51, तो यहाँ से आर की क्यूब कितना मिलेगा जी 80 का क्यूब, तो पावर से पावर कटेगी, तो यहाँ से आर कितना मिल जाएगा जी 80 mm, या फिर इसको कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। दोनों की बात एक ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको कैसे है। क्वेश्चन नंबर 17 पाई चार्ट दे रखा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है कि यदि खेल सी को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है, ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ जी ये 54.54 डिग्री है, इसकी वैल्यू 162 है, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3, ये हमारा सी है। अब उसने कहा कि ए और ई को खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच अंतर, तो ए कितना जी, ए तो जी 72 है, और ई कितना 90, तो ई में से यदि मैं ए को माइनस करूँ तो 90 माइनस 72, तो ये कितना आ जाएगा जी 18 डिग्री की वैल्यू बतानी, तो 18 गुना 3 कितना हो जाएगा जी 54 डिग्री, वही हमारे सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें जो हिंदी है ये गलत दे रखी, पिछले वाले सवाल की आ गई, यहाँ से इंग्लिश को फॉलो करेंगे। ये 17 नंबर के सवाल की एक चीज हिंदी आ गई। तो सवाल में कहा कि सी को हिंदी इंग्लिश में पढ़ते, इफ ए गेन 124% सेलिंग ऑफ एन आइटम, मतलब मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है जो कि मैं सीपी मान रहा हूँ, और एसपी कितना हो जाएगा जी 124% अधिक, तो 224 की वैल्यू हो जाएगी। 224 की वैल्यू सवाल में दे रखी 1232, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5.5, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो हमने सीपी माना तो 550 आ जाएगी, ये हमारा सीपी हो जाएगा। अभी कह रहा है यदि 572 में बेचे, यदि वो एसपी 572 हो, तो आप देख सकते हो कितना फ़ायदा होगा इसको जी, 22 का फ़ायदा होगा, और 550 के ऊपर और मल्टीप्लाई 0 से 0 कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से कितनी बढ़ जाएगा जी 2 बार, तो 2 दूनी 4% का गेन होगा, या फिर फ़ायदा कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि दो पुरुष ए और बी प्रत्येक अकेले अकेले 12 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में काम कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जी ए से काम करवाना हो तो 12 घंटे 20 दिन में कितना काम कर लेगा जी 240 घंटे काम कर लेगा ये। इसी तरह बी के बारे में बात करें तो जी 12 घंटे काम करते हुए 20 दिन में 240 घंटे काम ये कर लेगा, ठीक है, मतलब काम तो 240 घंटे का हो गया। अब इसने कहा है कि यह निर्णय लिया कि ए और बी काम करते हैं, ठीक है, ए से शुरू करते हैं और वैकल्पिक दिनों में, तो मैं कह देता हूँ जी ए दिन की बात कर लेते हैं और टोटल आवर्स की बात करें तो कितना काम किया गया होगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा जी 8, और बी के बारे में बात करें तो एक दिन में जी 6, तो मतलब कि 2 दिन में कहीं ना कहीं 14 घंटे काम हो रहा है, तो 2 दिन में 14 घंटे काम हो रहा है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जो 14 का मल्टीपल और 240 के नज़दीक, तो यदि मैं दोनों साइड में 17 से मल्टीप्लाई करूँ तो जी 238 काम हो जाएगा जी
34 दिनों में। तो 34 वाले ऑप्शन होंगे तो बी और सी तो वैसे ही कट गया। ठीक है, अब काम नंबर किसका आएगा जी, ए का आएगा जी। कितना काम करना जी, 2 यूनिट करना, तो 2 घंटे और लग जाएंगे इसको एक्स्ट्रा, क्योंकि 2 घंटे काम करना है ना, 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो कह सकता हूँ इसको 34 दिन और 2 घंटे में ये 240 यूनिट काम कर लेगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 2 घंटे का काम बच गया था, वो फिर कर लेगा वो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में इसने कहा है, पहले मैं ऊपर वाले को सोल्व कर देता हूँ। 3+3/2 और डिवाइड का साइन इसको उल्टा कर दे, तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 2/13 और गुना में 1/3 ब्रैकेट बंद और ऑफ का मतलब 13/3। कुछ कट रहा तो काट दे जी, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ बचेगा जी 3 + 1/13, 13/3। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा ऊपर वाली संख्या 13 40/13 गुना में 13/3, तो 13 से 13 कटेगा, जो ऊपर का रिजल्ट मिलेगा जी वो तो मिलेगा जी 13/3। अब नीचे वाले को सोल्व कर लेता हूँ, ये जी -8/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कितनी बार जाएगा जी 4 बार, तो नीचे से जो रिजल्ट मिलेगा वो 4/3 मिलेगा। इसका जो उल्टा कर देंगे तो 3 बटा माइनस का 4 होगा, 4 से कितनी बार कटेगा जी 10 बार, और 3 से 3 कटेगा, तो रिजल्ट मिलेगा जी -10। ऑप्शन नंबर फिर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान सवाल है, उम्मीद आप कर भी सकते हो इसको। आप लोगों को बता दीजिए 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लिया जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में मैं कह सकता हूँ जी 24, और सवाल है जी सेकंड में, तो सेकंड में तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 × 60/360। जबकि घूमना इसको 135 डिग्री है, तो इसको कहेंगे जी 24 × 60 × 60/360 और मल्टीप्लाई 135 डिग्री। काट लेते हैं जी, 360 से तो ये जी कटेगा जी ये सारा, तो जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आ जाएगा जी 324/20, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है, इसने एक फल विक्रेता है, ठीक है जी, और 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। ठीक है, प्रत्येक को अधिकतम संभव मतलब HCF निकालना है इसका, तो इसका HCF क्या होगा जी, 1092 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे जी 13 × 3 × 4 × 7, जबकि मैं 3432 की बात करूँ तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 13 × 4 × 3 × 2 × 11। ठीक है, कॉमन की बात करूँ तो 13 4 3 13 4 3 ये कॉमन है, तो 13 × 4 × 3, तो इसका जो HCF होगा वो आ जाएगा जी 156, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। एक विक्रेता किसी वस्तु को बिक्री पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामान्य वस्तु के सिद्धांत को लागू करता है। ठीक है जी, तो इसको मैं कह सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एक विक्रेता किसी वस्तु को बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामान्य ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। मतलब 300 टुकड़े तुरंत प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन केवल 200 टुकड़े ही थे। मैं कह सकता हूँ जी 200 टुकड़े थे, 300 हो गए, तो मतलब कि 100 रुपये उसने कमाए होंगे, मतलब कि ब्याज के तौर पे, मैं इसमें ब्याज के तौर पे। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला लगा देता हूँ। 100 = प्रिंसिपल मैं 200 मान लेता हूँ, और रेट हमें बताना है, और टाइम क्या मान ले, 1 मान ले, तो बटे 0 से 0 कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा जी 50 बार, तो मेरे हिसाब से तो 50 आंसर आ जाएगा इसमें। और बाकी इसमें ये ऑप्शन दे रखा जो मेरे हिसाब से तो गलत है, तो ये दोनों में दे रखा है, तो टाइपिंग करने वाले ने गलत लगा दिया, तो ए का मतलब ये 50% है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 6400 रुपये 2 वर्षों में 7656 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो ठीक है जी, तो कह सकता अमाउंट बटे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + r/100 इसको मैं जब 8 से काटूंगा तो हो जाएगा जी 441/400, तो ये हो जाएगा जी 21/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + r/100 पावर से पावर कटेगी, तो इसको ले सकते हैं 21/20 - 1 बराबर में r/100। यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी 1/20 इज इक्वल टू r/100, और 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो रेट मिल जाएगी यहाँ से जी 5%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ा जल्दी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी में बेलन दे रखा 2 बार, तो बेलन नहीं होगा। इसने कहा एक कोन दे रखा है और एक सिलेंडर दे रखा है। ठीक है,
और इसकी रेडियस, इसकी हाइट, इसकी रेडियस, इसकी हाइट, ठीक है। जो पहले दे रखा जी कोण, तो इसकी रेडियस 2 दे रखी है और इसकी रेडियस 3 दे रखी है। यहाँ दे रखा जी 3 और यहाँ दे रखा 4, तो दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है। वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल रख देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से तो पाई कटी जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ रेडियस कितनी है जी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3/3, और इस साइड में कितना जी 3 का स्क्वायर 9 गुना 4, तो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अनुपात कितना हो जाएगा जी, इनका हो जाएगा जी 1:9। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें। अभिनय सर द्वारा जितने भी पेपर करवाएं सभी का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। तो अभी जाएं और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू।